जवाब गैर तसल्ली बख्श, मगर फिर भी मिल गई मोहलत। तौहीन अदालत केस में इमरान खान का जवाब अदालत को मुतमईन न कर सका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सोच समझकर 8 सितंबर तक दोबारा जवाब जमा कराने का हुक्म दे दिया। इमरान खान वकला के साथ अदालत में पेश हुए। चीफ जस्टिस अत्तर मिनल्लाह ने इमरान खान को मुखातिब करते हुए कहा, मातहत अदालत के जजों से मुतल्लिक जो कहा गया उसकी तवक्को नहीं थी। इमरान खान के कद के आदमी को क्या ऐसा करना चाहिए था? तवक्को कर रहे थे आपको गलती का एहसास होगा। आपके जवाब से अंदाजा हुआ कि इमरान खान को एहसास नहीं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। इमरान खान ने कहा, अदालतें क्यों रात 12 बजे खुली? अदालत ओपन होना क्लियर मैसेज था कि 12 अक्टूबर 1999 दोबारा नहीं होगा। जो जवाब आपने जमा कराया वो इमरान खान जैसे लीडर के रुतबे के मुताबिक नहीं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि आपने जो जवाब भी देना है जरा सोच समझ कर देना है। अदालत ने मखदूम अली खान, मुनीर मलिक और पाकिस्तान बार के नुमाइंदे को अदालती मुआविन मुकर्रर कर दिया। जब एक दफ़ा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला टेकअप कर ले अदालत, और जो कंटेमनर है तौहीन करने वाला, वो शर्म महसूस ना करे अपने किए हुए पर, और वो फिर ढटाई के साथ कहे कि हाँ मैंने ये बात की है, कि पाकिस्तान की अदालती तारीख में शायद ही कभी ये हुआ हो कि उस कंटेमनर को सज़ा के बगैर अदालत से रुखसत किया गया हो। इमरान खान को मोहलत दिए जाने पर हुक्मरान पार्टी तिलमिला उठी। अदलिया के इमरान खान के साथ नरम रवैये को अजीब करार दे दिया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने इमरान खान को एंग्री ओल्ड मैन का नाम दे दिया। कहा, तौहीन अदालत करने वाला शर्म महसूस ना करे तो अदालतों ने हमेशा तौहीन करने वालों को सज़ा दी। इमरान खान का फैसला करते वक्त उसी आंख से देखा जाए। उम्मीद है कानून अपना रास्ता लेगा और इंसाफ का मेयार एक जैसा होगा। सबके लिए एक जैसा इंसाफ और मेयार होना चाहिए। अजीब लगा कि अदालत ने इमरान खान के साथ नरम रवैया रखा। ख़वातीन जजेस के बारे ऐसी ज़बान इस्तेमाल करना अफसोसनाक है। हुकूमत का शौकत तरीन की ऑडियो लीक का फ्रांसिक करवाने का भी फैसला। आज़म तारड़ ने कहा, शौकत तरीन से तवक्को नहीं थी। उन्होंने सियासत को रियासत पर मुकद्दम रखा। मुमलिकत खुदादाद से शौकत तरीन का यह अमल बगावत के ज़ुमरे में आता है। मुआफ़ी मांगने या ना मांगने से फ़र्क नहीं पड़ता। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी कहते हैं, अगर अदालत वाकई ही सिस्टम में बेहतरी चाहती है तो शहबाज गिल और हलीम आदिल शेख पर हिरासत में तशद्दुद की इंक्वायरी कराए। इस इंक्वायरी से ही अदलिया का वक़ार बढ़ेगा। मरियम नवाज ने दोहरा निज़ाम इंसाफ नामंजूर का नारा लगा दिया। तौहीन अदालत केस पर रद्द-ए-अमल में कहा कि तराजू सीधा नहीं हो सका। इमरान खान को ढील से नवाज शरीफ और नून लीग से होने वाली नाइंसाफियां फिर कौम के सामने अया हो गईं। असल तौहीन की सजा जज ज़ेबा साहिबा को होनी चाहिए, जिन्होंने इंसाफ करके इमरान खान की शान में गुस्ताखी की। मुल्क में वो कानून चाहते हैं जो ताकतवर और कमज़ोर के लिए एक हो। कानून की हुक्मरानी के लिए जदोजहद करनी है। इमरान खान के फिर ताबड़तोड़ लफ्ज़ी हमले। कहा, चोरों ने आते साथ ही 1100 अरब रुपए का डाका डाला। अब वक्त आ गया है कि मुल्क को हकीकी तौर पर आज़ाद किया जाए। हमने पहले आज़ाद होना है कि पाकिस्तान के कोई बैरूनी मुल्क से चोरों को हम पर मुसल्लत ना करे। हम फैसला करेंगे। रूस से सस्ता तेल मिलता है तो हम रूस से सस्ता तेल लेंगे। हम अमन में साथ हैं मगर जंग में किसी के साथ नहीं। हमें अमेरिका के गुलाम उन चोरों से आज़ाद होना है। बड़े डाकू चोरी करते हैं और फिर ब्लैकमेल करके एनआरओ लेते हैं। वफाकी वजीर साद रफीक इमरान खान पर बरस पड़े। कहा, रियासत चलाना खलंडरे लोगों का काम नहीं। जब जंगल में आग लग जाए तो दरिंदे भी इकट्ठे हो जाते हैं। सोच भी नहीं सकता शौकत तरीन जैसा प्रोफेशनल ऐसा कर सकता है। IMF वक्ती सुकून है। वज़ीर आज़म ने फ्लड रिलीफ कॉन्फ्रेंस की। अफसोस से कहना पड़ता है, पंजाब, KP, GB और आज़ाद कश्मीर के वज़राए आला को शिरकत से रोका गया। दूसरों को जानवर कहने वाले सोचें वो खुद क्या हैं।
आज मैं यहाँ पर केपी में जो अपना यहाँ पर बहुत बेपनाह नुकसान यहाँ पर हुआ है, इसके लिए मैं 10 अरब रुपए का मैं ऐलान करता हूँ ग्रांट का। वज़ीर आज़म का खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासरीन के लिए 10 अरब रुपए इमदाद का ऐलान। सैलाब से तबाह हाल सुवात के ज़िला कालाम का दौरा, मुतासरीन से मिले, फंसे हुए सयाहों को निकालने के लिए हेलीकॉप्टर फराहम कर दिया। कहा आखिरी मुतासरा शख्स के आबाद होने तक रिलीफ ऑपरेशन की निगरानी करेंगे। IMF से कर्जा मिलने के बाद पाकिस्तान दिवालिया होने से बच गया। अल्लाह करे IMF का ये हमारा आखिरी प्रोग्राम हो। वो दीर, कोहिस्तान और शांगला का भी दौरा करेंगे। हुकूमत अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। लोगों ने दरिया के ऊपर और अंदर तामीरात की थी, गैर कानूनी तामीरात से तबाही हुई। मरियम नवाज भी सैलाब मुतासरीन के साथ जनूबी पंजाब के इलाके फाजिलपुर और छोटी ज़ेरी में मुतासरीन से मुलाकात, बच्चों को जूस पिलाया, ख़वातीन के साथ घुल मिल गईं। कहा आपकी तकलीफ दूर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी, जो भी हो सका वो करेंगे। दुख की घड़ी में आपके साथ हैं। मरियम नवाज खिताब के दौरान अपना तवाज़ुन बरकरार न रख सकी, नीचे गिर गईं। जाके तकरीबन इससे या इससे ज़्यादा नुकसान हो सकता है, और वो हमारा रिकन्स्ट्रक्शन रिहेबिलिटेशन फेज़ में हमें असल जायज़ा लेके उसके मुताबिक काम करना पड़ेगा। इस वक्त हम रेस्क्यू और रिलीफ के फ़ेज़ में हैं, फिर हम रिकन्स्ट्रक्शन और रिहेबिलिटेशन के फ़ेज़ में जाएंगे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो भी सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए मुतहर्रिक। 20 से ज़ायद ममालिक के सफारतकारों और आलमी इदारों के नुमाइंदों के साथ मुतासरा इलाकों का फ़ज़ाई दौरा। सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के इलाके देखे। सखर एयरपोर्ट पर सफारतकारों को सैलाब से होने वाली तबाही पर ब्रीफिंग दी गई। मीडिया से गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो ने कहा इस वक्त रेस्क्यू एंड रिलीफ के मरहले में हैं। लाखों अफराद बेघर हो चुके, वसीतर रोड नेटवर्क खत्म हो चुका। तामीर पर 860 मिलियन खर्च होंगे। हमें फौरी ज़राअत, रोड नेटवर्क और रोजगार को बहाल करना है। सब्जियों की किल्लत दूर करने के लिए हंगामी इकदामात। काबीना ने टमाटर और प्याज दरामद पर टैक्स छूट की मंजूरी दे दी। ईरान और अफगानिस्तान से दोनों अशिया दरामद होंगी। प्याज और टमाटर पर टैक्स छूट 31 दिसंबर 2022 तक होगी। वफाकी वजीर नवीद कमर कहते हैं भारत से टमाटर और प्याज दरामद करने का फैसला नहीं हुआ। इन हालात में सियासत को एक तरफ रखना होगा। आने वाले महीनों में ज़रूरी मसनूआत में मजीद मुश्किलात आ सकती हैं। नई फसल पानी के खड़ा होने से काश्त नहीं हो सकती। FBR ने सैलाब ज़दगान के लिए सामान दरामद पर ड्यूटी और टैक्सों में छूट दे दी। गांव के गांव उजड़ गए। खैबर पख्तूनख्वा के 3 अजला में शदीद इंसानी बहरान। लोअर कोहिस्तान, अपर कोहिस्तान, कोलई पास खंजर बन गए। तीनों अजला में 630 घर मुकम्मल तबाह हुए। 23 अफराद जाम हक, मुतादिद जख्मी। बड़े पैमाने पर ज़रई ज़मीन तबाह, मवेशी हलाक। कई इलाकों का ज़मीनी रास्ता तबाह, पानी की लाइनें बर्बाद हो चुकी। मुतासरीन को खुराक और पानी की शदीद किल्लत का सामना। इब्तिदाई मालूमात इकट्ठी करने वाली टीमों को भी इन इलाकों तक पहुँचने में कई दिन लगे। हिलाल अहमद के तीनों अजला में फौरी इमदाद की अपील। पेशावर के नवाही इलाकों में भी तबाही। मियाँ गुज्जर, बेला जाला समेत कई इलाकों में मकानात मुनहदिम। खुले आसमान तले मौजूद मुतासरीन बेबसी की तस्वीर बन गए। अंदरूनी सिंध पानी का गजब कम न हुआ। सैलाबी सूरत हाल बरकरार। दादू के मुख्तलिफ इलाकों में तबाही, पानी शहर को वीरान कर गया। लोग जान बचाने के लिए महफूज मकामात पर भागे। शहर में मेडिकल, किरियाना स्टोर और पेट्रोल पंप बंद। पानी घरों और दुकानों में दाखिल। सामान और माल तबाह बर्बाद। हजारों अफराद बेयारो मददगार। जिले की 3 तहसीलों का ज़मीनी राबता कट गया। मेहर के बाद खैरपुर नाथनशाह इंडस हाईवे बंद। हजारों गाड़ियां फंसी हुई हैं। वज़ीर आला सिंध का सहवन का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू में मुराद अली शाह की आवाम से टेंट लेकर देने की अपील। कहा हमें टेंट नहीं मिल रहे, जिसको मिले वो हमें पैसे लेकर दे दें।
सैलाब अलमनाक दास्तानें छोड़ गया, बलूचिस्तान का नक्शा ही बदल गया। जहां देखें वहीं तबाही। 24 घंटे में मजीद 4 अफराद को पानी निगल गया। सूबे का जमीनी राब्ता अब तक बहाल ना हो सका। कोयटा के नवाही इलाके मलिक टाउन और नवाकली में दिल दहला देने वाले मनाजिर। बीसियों पुख्ता मकानात तिनकों की तरह बिखर गए। खातीन और बच्चे खुले आसमान तले मौजूद। 8 अजला में ताहाल बिजली बहाल ना हुई, गैस भी बंद। खुराक और पानी की शदीद किल्लत। मसाइब और मुश्किलात में भी तालीम की किरण चमकने लगी। लया में असातिज़ा की जिम्मेदारी सबके लिए सबक। पानी से घिरे इलाकों में बच्चों को तालीम देने लगे। नौशहरा के रिलीफ कैंप में आई बच्ची को भी पढ़ाई की फिक्र। सहेलियों की याद सताने लगी। सवात में सैलाब थमने के बाद तालीमी इदारे खुल गए। सवात और नौशहरा के बिफरे दरिया पुरसुकून हो गए। तबाही के बाद जिंदगी वापस लौटने लगी। मजीद सैलाब का भी कोई खतरा नहीं। सवात के दरिया में पानी मामूल पर आ गया। लोअर दीर में भी आसमान साफ हो गया। कारोबार बहाल, दुकानें खुल गईं। दरिया पंचकोड़ा का गुस्सा भी ठंडा। वादी कुमराट का रास्ता ताहाल न खुल सका। तोदा चीना, बाडा, गुलदाई और बरीकोट में सूरत हाल ताहाल गंभीर। हर तरफ मकानात का मलबा मौजूद। खाने पीने की अशिया की शदीद किल्लत। ज़मीनी रास्ता बंद होने से मदद अब तक न पहुँच सकी। मुतासरीन एक मुसीबत से निकले तो दूसरी में पड़ गए। कराची में कायम रिलीफ कैंपों में सहूलियात का शदीद फुकदान। स्कीम 33 के गर्ल्स कॉलेज में 600 पनाह गुज़ीन मौजूद। खाने पीने, वॉशरूम, बिजली समेत दीगर ज़रूरियात मौजूद नहीं। मुतासरीन की सुनने वाला भी कोई नहीं। ट्रेनें और पटरियां शदीद मुतासिर। पाकिस्तान रेलवेज को सैलाब से अरबों का नुकसान। मुंहजोर पानी ने रेलवे ऑपरेशन को ब्रेक लगा कर रख दी। सैलाबी रेलें जगह जगह से ट्रैक और पुल बहा कर ले गए। सिग्नल्स का सिस्टम भी तबाह बर्बाद। इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली में 1.5 माह दरकार। ऑनलाइन टिकटों की बुकिंग भी मुकम्मल तौर पर बंद। मुसल्लह फौज का सैलाब मुतासरीन से इजहार यकजहती। 6 सितंबर को होने वाली यौम दिफा की तकरीब मुलतवी कर दी। GHQ में मुनाकिद की जाने वाली तकरीब को मौखर किया गया। DGI SPR के मुताबिक मुसल्लह फौज सैलाब में फंसे भाइयों की मदद और रिलीफ ऑपरेशन जारी रखेगी। अफवाज पाकिस्तान की मुतासरा इलाकों में दिन रात कार्रवाइयां जारी। कश्तियों और हेलीकॉप्टर्स के जरिए मुतासरीन की महफूज मकामात पर मुंतकिली। पाक बहरिया की टीमों ने दादू के गांव गोजू से 253 अफराद को रेस्क्यू किया। पाक फिजाया की भी इमदादी कार्रवाइयां। नलतर में बहाली का काम भी तेजी से जारी। इस वक्त मौजूद हूँ जिला उमरकोट की तहसील कुंडरी के नुआई गांव मेमन कुंडरी में। इस वक्त हम मौजूद हैं तोनसा के इलाके नाड़ी में। यहाँ पर ज़्यादातर जो फैमिलीज हैं वो ये घर बार छोड़कर इस वक्त रोड्स पर मौजूद हैं। एक्सप्रेस न्यूज़ बन गया सैलाब ज़दगान की पुकार। मुल्क के कोने कोने की खबर, मुतासरीन की पल पल की सूरत हाल। आवाज़ पहुँचाई आला हुक्काम तक। वसी तरीन रिपोर्टर्स के नेटवर्क ने पहुँचाई बरवक्त खबरें अपने नाजरीन तक। रुपया तगड़ा होने लगा, डॉलर मजीद सस्ता। इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी 1 रुपये 37 पैसे सस्ती, 218 रुपये 75 पैसे पर बंद। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी के बाद तेजी। 100 इंडेक्स में 155 पॉइंट्स का इजाफा, 42,300 की सतह पर बंद हुआ।
महंगाई से सताई आवाम को बिजली के मजीद झटके। 1 यूनिट मजीद 4 रुपए 34 पैसे महंगा। कीमतों में इजाफा माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। कराची के सार्फिन के लिए अच्छी खबर, फी यूनिट कमी में 3 रुपए 63 पैसे हो गई। कमी जुलाई की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में की गई। PIA को फ्री टिकट्स खत्म करने का हुक्म। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का वाज़े और 2 टोक मौक़िफ़। चेयरमैन नूर आलम खान ने कहा, किसी को सहूलत देने के लिए नजरिया ज़रूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। PIA मालियाती खसारे का शिकार है और अफसरान और उनके अहल खाना को मुफ्त टिकट दिए जा रहे हैं। पाकिस्तान हमारे लालच की कीमत चुकाने पर मजबूर है। बरतानवी रुकन पार्लियामेंट क्लॉडिया वेब कहती हैं, ग्रीन हाउस गैसों के अखराज में पाकिस्तान का हिस्सा सिर्फ 1%, लेकिन माहौलियाती तब्दीलियों से मुतासरा मुल्कों में ये पहले 10 मुल्कों में शामिल है। क़तब शुमाली के बाद सबसे ज़्यादा ग्लेशियर्स पाकिस्तान में हैं और सब तेज़ी से पिघल रहे हैं। जमाइमा गोल्डस्मिथ की भी पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन के लिए आलमी बरादरी से मदद की अपील। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल आइंदा हफ्ते पाकिस्तान का दौरा करेंगे। तर्जुमान UN के मुताबिक पाकिस्तान में बदतरीन सैलाबी सूरत हाल है। एंटोनियो गुतरेस की इस्लामाबाद आमद 9 सितंबर को मुतवक्के।